बीजेपी की रितु तावड़े मुंबई की नई मेयर चुनी गई। 4 साल के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल का हुआ अंत। बीजेपी लीडर रितु तावड़े को ऑफिशियल तौर पर मुंबई की मेयर चुना गया है। इसके साथ ही पिछले 4 साल से चल रहा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल खत्म हो गया है। मोमेंट है साथ खड़े होने का। राजपाल यादव के जेल जाने के बाद सोनू सूद ने फिल्म मेकर्स से की सपोर्ट की अपील। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने थर्सडे को दिल्ली के तिहाड़ जेल में चेक बाउंस केस में सरेंडर कर दिया। इस बीच एक्टर सोनू सूद उनके सपोर्ट में सामने आए हैं और पूरी फिल्म इंडस्ट्री से अपील की है कि वो राजपाल यादव के साथ खड़े रहें। आप इस तरह से मुंबई की नई मेयर रितु तावड़े के पहले ही दिन बीएमसी में हंगामा क्या हुआ ये जानते हैं। बीजेपी की कॉर्पोरेटर रितु तावड़े ने आज मुंबई की मेयर के रूप में पद संभाला। 44 साल बाद बीएमसी में बीजेपी का मेयर बना है और वो पार्टी की सिर्फ दूसरी मेयर हैं। उनके साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संजय घड़ी ने डिप्टी मेयर के रूप में भी शपथ ली है। फेक पोस्टल स्टैंप रैकेट का बड़ा खुलासा। 27.84 लाख के नकली स्टैंप्स हुए जब्त। 8 करोड़ के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सामने आए। मुंबई से एक बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ है, जहां मुंबई पुलिस ने इंटर स्टेट रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो देश भर में नकली पोस्टल स्टैंप्स प्रिंट और सर्कुलेट कर रहा था। बैंकॉक से 2.88 करोड़ का हाइड्रोफोनिक वीट स्मगल करने वाला दहिसर का शख्स मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने एक बड़ा ड्रग रैकेट एक्सपोज किया है। 46 साल के दहिसर रेसिडेंट को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया है, जब उसके पास से 2.88 करोड़ का हाइड्रोफोनिक वीट बरामद हुआ। जावेरी बाजार में सीक्रेट गोल्ड मेल्टिंग यूनिट बस्टेड। 9.22 करोड़ का स्मगल्ड गोल्ड सीज्ड। 2 हुए गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच और रेवेन्यू एजेंसीज के लिए एक बड़ी सफलता में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जावेरी बाजार एरिया में चल रहे एक क्लैंडस्टिन गोल्ड मेल्टिंग यूनिट बस्ट किया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन गोल्ड मेल्ट डाउन। जोगेश्वरी पुलिस के 28 साल बाद बड़ी कार्रवाई। 5 घर फोड़ी के केसेस में फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। जोगेश्वरी पुलिस ने 28 साल बाद एक बड़ी सफलता हासिल की है। 1998 में घर फोड़ी के 5 अलग अलग केसेस में शामिल और तब से फरार चल रहा आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी फंक्शंस और स्कूल्स में अब वंदे मातरम के पूरे 6 बंद यानी स्टैंजास गाने होंगे। होम मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अब सरकारी फंक्शंस और कुछ ऑफिशियल ओकेजन्स पर वंदे मातरम के पूरे 6 बंद यानी स्टैंजा गाए जाएंगे। सिडनी में इजरायली प्रेसिडेंट हेrzog के खिलाफ हजारों लोगों का प्रोटेस्ट। नमाज के दौरान पुलिस एक्शन पर भी उठा विवाद। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इजरायली प्रेसिडेंट इसाक हेrzog के दौरे के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट किया। क्लास 12th इंग्लिश एग्जाम में मास कॉपिंग का खुलासा। छत्रपति संभाजीनगर में 23 लोगों पर एफआईआर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में HSC यानी क्लास 12th के इंग्लिश पेपर के दौरान मास कॉपिंग का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें इन्विजिलेटर्स और जिला परिषद टीचर्स भी शामिल हैं। KRK ने राजपाल यादव को दी 10 लाख की मदद की ऑफर। एक्टर और सेल्फ प्रोक्लेम फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने राजपाल यादव के 9 करोड़ के चेक बाउंस केस के बीच फाइनेंशियल हेल्प देने का ऑफर दिया है। राजपाल यादव ने हाल ही में सरेंडर करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में रिपोर्ट किया है। 12 साल की बच्ची की मौत। रे रोड के पास पुलिस गाड़ी रॉन्ग साइड आने से बाइक ने लगाया ब्रेक, कंटेनर ट्रक ने कुचला। रे रोड के पास एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। 12 साल की एक बच्ची की जान चली गई है। ये एक्सीडेंट तब हुआ जब बाइक चला रहा पिता को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि सामने से एक पुलिस व्हीकल गलत डायरेक्शन से आ रही थी। शिवड़ी पुलिस ने इस मामले में दोनों ड्राइवर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजपाल यादव 12 फरवरी को हो सकते हैं जेल से बाहर। सलमान अजय वरुण ने दी फाइनेंशियल हेल्प की ऑफर। मैनेजर का खुलासा। चेक बाउंस केस में जेल गए एक्टर राजपाल यादव को बॉलीवुड से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। उनके मैनेजर गोल्डी ने रिवील किया है कि सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन समेत कई बड़े स्टार्स ने फाइनेंशियल मदद का हाथ बढ़ाया है। मैनेजर के मुताबिक अगर सब ठीक रहा तो राजपाल 12 फरवरी को जेल से बाहर आ सकते हैं। मुंबई कोस्टल रोड अब बना इंडिया का पहला म्यूजिकल रोड। 60 से 70 किलोमीटर पर बजेगा जय हो। मुंबई का कोस्टल रोड अब एक नए और इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट के साथ चर्चा में आया है। ये रोड अब इंडिया का पहला म्यूजिकल रोड बन गया है, जिसका इनॉग्रेशन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस यूनिक प्रोजेक्ट ने टेक्नोलॉजी और इंडियन म्यूजिक का एक अलग ही कॉम्बिनेशन पेश किया है।
थाने के राबोड़ी एरिया में चलती टीएमटी बस में लगी आग, 20 से 25 यात्री सुरक्षित निकाले गए। बुधवार दोपहर राबोड़ी एरिया में एक चलती हुई थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट टीएमटी बस में अचानक आग लगने का मामला सामने है। इंसिडेंट के वक्त बस में लगभग 20 से 25 पैसेंजर्स मौजूद थे। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 17 फरवरी तक बढ़ा दी गई। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में एक नया डेवलपमेंट सामने आया है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 17 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी है। ओशिवारा पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नेशनल्स को गैर कानूनी तरीके से इंडिया में रहने पर किया गिरफ्तार। मुंबई के ओशिवारा एरिया में पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नेशनल्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो एलिजिडली बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में रह रहे थे। इनमें एक माइनर लड़की भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने लैंड रेवेन्यू केसेस में ईमेल नोटिस को दी लीगल मंजूरी, 12,000 पेंडिंग केसेस को मिलेगी रफ्तार। महाराष्ट्र सरकार ने लैंड रेवेन्यू कोड 1966 में अमेंडमेंट करके एक बड़ा फैसला लिया है। अब रेवेन्यू हियरिंग के नोटिस ईमेल के थ्रू भेजना लीगली वैलिड होगा। इस कदम का मकसद लैंड रेवेन्यू केसेस में हो रही देरी को कम करना और प्रोसेस को फास्ट बनाना है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, डाउट्स क्लियर करना जरूरी। अजित दादा प्लेन क्रैश पर रोहित पवार के कॉन्स्पिरेसी क्लेम का दिया जवाब। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित दादा के बारामती प्लेन क्रैश पर अपनी पहली रिएक्शन देते हुए कहा है कि ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने रोहित पवार के कॉन्स्पिरेसी क्लेम पर भी जवाब दिया है और कहा है कि जो भी डाउट्स है उन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मुंबई हर साल 5 मिलियन केजी प्लास्टिक समुद्र में जाने से रोकने के लिए लगाएगा स्पेशल प्लास्टिक ट्रैपिंग बैरियर्स। एक शॉकिंग सर्वे में पता चला है कि मुंबई से हर साल लगभग 5 मिलियन केजी 50 लाख किलो प्लास्टिक और कचरा पानी के रास्ते समुद्र में चला जाता है। इस बड़ी समस्या को रोकने के लिए अब मुंबई में प्लास्टिक ट्रैपिंग बैरियर्स लगाए जाएंगे। बीएमसी में गूंजा मोदी मोदी और ठाकरे ठाकरे का नारा। रितु तावड़े बनी मुंबई की 77वीं मेयर। बीएमसी हाउस में ज़बरदस्त सियासी माहौल देखने को मिला जब बीजेपी की रितु तावड़े को मुंबई की 77वीं मेयर के रूप में चुन लिया गया है। जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, सब गृह में मोदी मोदी और ठाकरे ठाकरे के नारे गूंज उठे। एयरपोर्ट पर साड़ी में रानी मुखर्जी ने बिखेरा जलवा। मुंबई एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी साड़ी में स्पॉट हुई। ट्रेडिशनल लुक में रानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अपने अंदाज से स्टाइल और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया है। मुर्शिदाबाद में कबीर की बाबरी का निर्माण शुरू, नए एसपी को हुमायूं कबीर की चेतावनी। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के बेलदंगा इलाके में बाबरी मस्जिद की एक प्रतिक्रिया रेप्लिका का निर्माण काम आज से रस्मी तौर पर शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट की नींव 6 दिसंबर 2025 को रखी गई थी और लगभग 2 महीने बाद अब कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल काम स्टार्ट कर दिया गया है। पुणे के भगवान तात्या साहेब कवाड़े रोड पर बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर। महाराष्ट्र के पुणे शहर में बुधवार को आग लगने की घटना सामने आई है। ये आग भगवान तात्या साहब कावड़े रोड पर स्थित एक बिल्डिंग में लगी है। तारक मेहता के शैलेश मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, व्हाइट हुडी में लगे हैंडसम। मशहूर एक्टर, कवि, लेखक और कॉमेडियन शैलेश को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है।